जय श्री राम। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राजन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि 500-550 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद एक न्यायपालिका के द्वारा और सभी के अथक प्रयास के कारण भगवान राम अपने वास्तविक स्वरूप में विराजमान होने जा रहे हैं। लेकिन अब बात यह हो रही है कि प्राण प्रतिष्ठा के एक तो मुहूर्तों को लेकर के चर्चा हो रही है, दूसरा 11 दिवसीय जो जैसे आप लोग जानते हैं कि शायद जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है वो है क्या है एक्चुअल में प्राण प्रतिष्ठा, और क्यों प्राण प्रतिष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या होता है पूरी प्राण प्रतिष्ठा की विधि। अगर प्राण प्रतिष्ठा की विधि की बात की जाए तो एक जब मूर्तिकार मूर्ति को तैयार कर लेता है, मूर्ति तैयार हो गई, भगवान की सिर्फ आकृति तैयार हो गई है, लेकिन उसमें भगवान का निवास नहीं हुआ है। जिस प्रकार आप घर तो बना लेते हैं, लेकिन जब उसमें गृह प्रवेश कर लेते हैं, आप घर में रहना शुरू कर देते हैं, तब वो एक प्रॉपर घर माना जाता है। जब तक आप घर में रह ही नहीं रहे हैं तब तक शायद उसका कोई महत्व तो नहीं है, उस घर में वो ऊर्जा नहीं होगी, वो सात्विकता नहीं होगी जब तक उसमें कोई मौजूद नहीं होगा। इसी प्रकार से भगवान की आकृति को तैयार करने के बाद जब भगवान का आवाहन 11 दिन के एक शास्त्रोक्त विधि के नियमों के अनुसार किया जाता है तो उसको बोला जाता है पहले भगवान को उसके अंतर्गत आवाहित करना, भगवान को उस मूर्ति में बुलाना कि प्रभु हम श्रद्धा से आपकी आराधना करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस मूर्ति में आकर के विराजमान होइए और जो भी इस मूर्ति के दर्शन करे, आपसे प्रार्थना करे, उसकी मनोकामना पूर्ण हो, इस प्रकार की कृपा कीजिए। उसके लिए विशेष जप का नियम है, हर मूर्ति के लिए अलग अलग कितने लाख मंत्रों का जप होना चाहिए। फिर अलग अलग प्रकार से नियम यह है कि सबसे 11 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 3 दिन, इन दिनों में यह नियम है कि इस प्रकार की आराधनाएं होनी चाहिए। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले, आवाहन से पहले भगवान का मूर्ति को उसमें क्या किया जाता है, एक दिन जल में रखा जाता है, पुष्प में रखा जाता है, वस्त्र में रखा जाता है, अन्न में रखा जाता है, धन में रखा जाता है। भगवान को हम समस्त चीजों को पहले जो उन्होंने हमें प्रदान किया है हम उसको प्रदान करते हैं और उनसे प्रार्थना भी करते हैं कि जो आपके दर्शन करने आए उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो ये प्राण प्रतिष्ठा में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया है। फिर अंतिम प्रक्रिया होती है कि हम ले जाकर के भगवान को उनके वास्तविक जो स्थान बनाया है हमने उस पर विराजमान करते हैं। विराजमान करने के बाद षोडशोपचार विधि से उनकी पूजा इत्यादि की जाती है, उनके अंग पूजा इत्यादि का नियम है उसको किया जाता है। अब सबसे बड़ा जो प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो पालन कर रहे हैं, यम नियम को लेकर के बड़ी भ्रांतियां हैं कि आखिर ये यम नियम क्या है, यम नियम किसे कहते हैं और कौन से यम नियम का पालन, क्योंकि जो मुख्य यजमान कहा जाता है या जो मुख्य पुरोहित होते हैं जो उस प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होते हैं या जो प्राण प्रतिष्ठा कराता है, जो प्राण प्रतिष्ठा करवाता है, उनको यम नियम पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आखिर ये यम नियम है क्या? जब यम नियम के लिए आप चर्चा करना शुरू करेंगे तो यम नियम के लिए वेद में एक बहुत सुंदर मंत्र कहा जाता है, बहुत सुंदर शब्द है कि यम नियम वास्तविकता में क्या है। अहिंसा सत्यस्तेयम, अहिंसा सत्यस्तेयम, संगोहीन संचयः, आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम चा, मौनम स्थैर्यम क्षमा अभयम। यम नियम 10 प्रकार के होते हैं जिसमें आपको, जब आप अगर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं तो आपको अपने अंदर क्या क्या परिवर्तन लेकर के आना है। वो परिवर्तन है आपको हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, अहिंसा सबसे पहले, यही नियम है जो भगवान के लिए कहा गया है कि तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुराई और जानत तुम्हें हो जाए, यानी जो भगवान को जान जाता है वो भगवान जैसा हो जाता है। सो उसी नियम को अपने मन में लेकर के आना, अपने आप को 11 दिन के लिए बिल्कुल अहिंसात्मक बना देना। खैर हमेशा हिंसात्मक होना चाहिए, लेकिन अहिंसा मन के अंदर के किसी भी प्रकार का मन से, क्रम से, वाणी से मैं किसी प्रकार हिंसात्मक नहीं रहूंगा, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। सत्यस्तेयम,
इन 11 दिनों के अंतर्गत आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। झूठ नहीं बोलना होता है, ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। संगोहीन, अच्छे लोगों का संग करना है, अच्छे लोगों से ही बात करना है, सात्विक लोगों का संग करना है, दुर्जनों का संग नहीं। संचय, कुछ भी संचित करने की जो विचारधारा है वो मन के अंतर्गत की नहीं, ये मेरा है, मुझे इसको संचित करना चाहिए, लोभ इत्यादि को मन से त्यागना है। आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम चा, आस्तिकी मतलब सात्विक होना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए, नास्तिक नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन पूरी तरह से किया जाना चाहिए और संभव हो तो उतना अपने आप को मौन रखने का प्रयास करना चाहिए। ये यम नियम है जिसको कि जो प्राण प्रतिष्ठा करा रहा है या जो प्रीष्ट कर रहे हैं, और यथार्थम क्षमा अभयम, दूसरे को क्षमा करना, ठीक है, दूसरे को अभय प्रदान करना। उस टाइम किसी ने कितना भी बड़ा अपराध किया है, दोष किया है, आपकी शरण में आया है तो उसको क्षमा प्रदान करना, ये यम नियम कहा जाता है। इसी प्रकार को, इसी चीज को श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सकल विकार रहित गत भेदा, सकल विकार रहित गत भेदा कहीं नीति नेति निरूपम वेदा। ये यम नियम जो है ये परमात्मा जैसा बनाता है। तो ये प्रधानमंत्री जी इस यम नियम को पालन करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि उस दिन कम से कम, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो, पूरा भारतवर्ष इस यम नियम को पालन करे। इसी विचारधारा के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद।